एक इच्छा कुछ नहीं बदलती है, एक निश्चय कुछ बदलता है, परंतु एक संकल्प सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी विद इन 30 डेज यू टर्न ले सकती है, यदि आप इस वीडियो के कंटेंट के 70% नोट्स भी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके तो। क्या आपको पता है कि हमेशा जीतने वाले और करीब से हारने वालों के बीच कितना फर्क रह जाता है? लेस देन 1%। लेकिन फिर भी हारने वालों की गिनती उन लोगों में ही होती है जिन्होंने शुरुआत से ही एवरेज परफॉर्मेंस दिया होता है। हालांकि ये बात अलग है कि हारना कहीं ज्यादा बेहतर है उन लोगों के कंपैरिजन में जो शुरुआत ही नहीं करते या पार्टिसिपेट ही नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ विनर को याद रखा जाता है, चाहे वे बहुत कम मायनों से जीतता है। सफल लोग कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं, वे सिर्फ 1% भी बेटर होते हैं और एवरेज लोगों से अलग छट जाते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि आपकी बैड हैबिट्स और आपके नेगेटिव बिलीव्स आपको आगे बढ़ने और नए फैसले लेने से रोकते हो, फिर भी आप बड़े बदलाव ला सकने में कामयाब हो सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा लिए गए इन डिसीजन की वजह से। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आपको आवारा और अनियंत्रित बैल की तरह खुद को साधना है, बल्कि यह है कि आपको दृढ़ निश्चयी बनना है, अपने फैसलों पर अड़िग रहना है। चट्टान जैसे मजबूत इरादे होने चाहिए आपके, क्योंकि आप इस प्लेनेट के सबसे किफायती और समझदार प्राणी हैं। आपको कोई भी मार्केटिंग फंडा या कंपनी, कोई भी गैजेट या वर्चुअल सिस्टम बहका नहीं सकता जब तक कि आप खुद ना चाहे। आपको सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना है। आप अपने आप को एक अलग ही व्यक्तित्व पाएंगे। आपको हर प्रकार के एडिशन से खुद को धीरे धीरे दूर कर लेना है। आपके समाज, सर्कल और आपकी पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस दिखने लगेंगे। रिवायर योर स्टोरी। आप अपने हर रोज के तरीकों को बदलकर अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। पहले आपने क्या पाया और क्या खोया, क्या किया और क्या नहीं, आपने कौन सी मिस्टेक की पहले जिसकी वजह से आज भी आप खुद को कोसते हैं। डोंट वरी, सब कुछ भूलिए और अपनी स्टोरी को रीराइट कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन अब आपके पास है कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने भूत और भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को जरूर अपने अनुसार बना सकते हैं। क्या आपको पता है कि हम अधिकतर क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हमें फ्यूचर की चिंता होती है और पास्ट का रिग्रेट होता है। वर्तमान को हम वैसे भी खराब कर देते हैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच कर। इसलिए आज से अपनी कहानी खुद से और फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए आपको अगले स्टेप तक जाना होगा, क्लैरिटी। अपनी कहानी अपने अनुसार रिवायर करने के लिए आपको सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस तरह का इंसान बनना पसंद करते हैं। यदि आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे और नहीं आपको इच्छित रिजल्ट मिलेंगे। आपका मोटिवेशन का लेवल भी सीधे सीधे आपके काम से जुड़ा है। जितना ज्यादा आप अपने काम को करेंगे एवं उसके रिजल्ट्स को पाने में इन्वॉल्व होंगे, उतने ही ज्यादा आप उस काम को और बेटर वे में करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप इंस्टाग्राम पर सोच समझकर एक प्लानिंग के साथ जाते हैं? और क्या आप लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ का रिवॉर्ड सिस्टम आपको खींच ले जाता है। यदि आपकी स्टोरी बहुत कम लोग देखें, पोस्ट लाइक करने का ऑप्शन ही ना हो, रील्स को वीडियो से डाउनलोड करके शेयर करना पड़े, तो क्या आप अब भी इंस्टाग्राम को उतना ही समय देंगे जितना कि पहले देते थे? नहीं। और यही बात इन कंपनियों के एल्गोरिथम समझ चुके हैं कि एक इंसान के दिमाग को कैसे खुश रखा जाता है। आपको भी यही करना है। अगले 30 दिनों तक अपने दिमाग को अपने गोल्स क्लियरली बताने हैं और एक स्टेप पूरा करने के बाद उसे रिवॉर्ड देना है। फिर आपको अपने काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। अगले 30 दिनों में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको चौथा स्टेप तक जाना होगा, माइंड एक्सरसाइज। क्या आपको डिसिप्लिन की कमी महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल गिरता है? तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की एक्सरसाइज करनी होगी। हमें 30 दिनों के लिए एक पावरफुल और शार्प माइंड चाहिए जो क्विक डिसीजन लेने और खुद पर सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप रोज माइंड को यूज नहीं करते तो ये शार्प नहीं होगा और आपकी बॉडी के अदर पार्ट की तरह कमजोर हो जाएगा। एक कमजोर माइंड को डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इजीली आ जाते हैं। सब कुछ बदलने के लिए आपको एक दमदार आइडिया की जरूरत होती है। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करो, या तो आप उसे पूरी तरह से करो या बिल्कुल भी मत करो। आप जब भी काम करें और इस कोड को बार बार याद करें तो आपका इंप्रूवमेंट होना तय है। लास्ट डिसीजन और स्टेप में आपको बहुत सीमित चीजें करनी है, पर आपको बहुत अवेयरनेस और विश्वास के साथ करनी है। यानी ये लास्ट स्टेप 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, आइसोलेट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपको कुछ महीनों के लिए खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लेना है, अपने कंफर्ट जोन से काफी दूर निकल जाना है और इसके लिए आपको शुरुआती 30 दिनों तक पूरी तरह ध्यान रखना होगा। जब आप आइसोलेट होंगे तब आपकी अनलिमिटेड पावर्स आपके सामने निकल कर आएंगी और उन्हें आपको पहचानना है और खुद पर और अपनी इन क्षमताओं पर विश्वास भी करना है। साथ ही आपको कुछ काम और करने हैं, जैसे आपको अपने इन सभी प्लानिंग्स और वर्क एथिक को सीक्रेट ही रखना है। हो सके तो अपने दोस्तों से भी ये 30 डेज प्लानिंग सीक्रेट ही रखनी है। आपको विश्वास करना होगा कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। आप अपनी कहानी फिर से अपने अनुसार लिख सकते हैं। विश्वास करें कि हमेशा जीतने वाले या सफल और असफल लोगों के बीच
सिर्फ 1% का डिफरेंस रहता है। आपको अपने वादों पर खरा उतरना होगा और हमेशा अवसरों को बुनने के लिए तैयार रहना होगा। और लास्ट, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करने का एकमात्र तरीका है आप अपने काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करते चले। 30 डेज लाइफ चेंजिंग को मैं भी आपके साथ एक्सेप्ट करने वाला हूँ। आप में भी एक बहुत खास बदलाव नजर आएगा और आप अपनी उन क्षमताओं को पहचान पाओगे जो आज तक आपसे हमेशा छिपी रही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ द लक।